हे वायु की गति धारण करने वाले, हे देवों के देव महादेव के रुद्र अवतार, हे परम प्रभु श्री राम जी के सांस में रमने वाले, हे शनि राहु को भी मित्र भाव में लाने वाले, अपने भक्तों के संकट को चुटकी बजाते ही दूर करने वाले, हे परमवीर अंजना पुत्र रामदूताय हनुमान, हम सभी आपको नमन करते हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। इस सदी के महानतम और दिव्य अलौकिक संत अवतरण परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी, जिन्हें भक्तों ने बाबा, महाराज जी, गुरुदेव आदि अनेकों नामों से संबोधित किया और अपने जीवन में धारण भी किया। जो सत्य के मार्ग पर चला, प्रभु श्री हनुमान जी को समर्पित रहा, महाराज जी ने कभी उसे निराश नहीं किया। देर सवेर आगे पीछे पर कैसे भी करके परिस्थिति को अपने वश में महाराज जी कर ही देते और सब कुछ पूरा होने के बाद भक्त के पास में मात्र यही एहसास रहता कि अंत भला तो सब भला, अर्थात आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत महाराज जी हनुमान जी आपके अनुकूल कर ही देते हैं। बाबा तो इस जगत में शरीर धारण करके आए ही थे लोगों का उद्धार करने, आत्माओं का कल्याण करने और रही गई कसर धर्म का प्रचार करने, ताकि युगों युगों तक मनुष्य का जीवन जो है धर्म से ना भटके और अधर्म के काल चपेटे में ना आए। क्योंकि दोस्तों, अधर्म एक ऐसा नाग है जो दिखने में अति सुंदर, अति चमकीला, अति भोग योग्य लगता है, परंतु जब आप उस नाग को पाल लेते हैं तो आपको इस तरह से डसता है कि आपको कभी उसके विष के प्रभाव का भी अता पता नहीं लगेगा और उस अधर्म रूपी सर्प के विष तले आप ऐसी गति में चले जाएंगे जहाँ से लौटकर वापस आना संभव नहीं होगा। इसीलिए कलयुग की सारी जिम्मेदारी हनुमान जी ने अपने कंधों पर ले रखी है। बाबा जी कभी इस बात को प्राथमिकता नहीं देते कि सामने जो भक्त है वो किस आयु का है, किस वर्ग का है, किस जाति धर्म का है, या उसका जीवन कौन से चरण में है कि उस पर कृपा करूं या ना करूं। बस एक शरणागत होना चाहिए, फिर महाराज की कृपा तो अपने आप ही बरसने लगती है। एक बात और कहना चाहेंगे यहाँ पर दोस्तों कि जो कोई भी प्रार्थना होती है उसका कभी भी ढिंढोरा मत पीटिए, आप अपने मन में रखिए। क्योंकि अगर आप महाराज जी हनुमान जी को सच में मानते हो, सच में ध्याते हो और सच में उन पर विश्वास और समर्पण रखते हो, तो ये मान कर चलिए कि आपकी प्रार्थना जब आपने सोची होगी उससे पहले ही उन्हें पता होता है और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के मार्गदर्शन में आप उस प्रार्थना को सोच पाते हो और उन्हें समर्पित कर पाते हो। और जब आप अपनी समस्या महाराज जी हनुमान जी को बता देते हो तो उसके बाद इस दुनिया में किसी और को बताने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर आपको किसी और से समाधान मिलता है तो आप ज़रूर साझा कीजिए, परंतु यूँ ही जगह जगह उसके बारे में बताना, लिखना, ये सब इतना ज़्यादा उचित नहीं है। और रही बात उद्धार करने की, तो बाबा से बड़ा उद्धार करने वाला कोई नहीं। वे तो अगर आप संकोच भी करोगे तो भी आपका उद्धार कर ही देंगे। और यकीन नहीं आता तो आज हम आपको महाराज जी का एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जो सत्य घटना है। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी की इस दिव्य घटना पर। यह घटना उस समय की है जब महाराज जी कैंची धाम के अंदर प्रवास किया करते थे और उस समय एक वृद्ध व्यक्ति कैंची आश्रम के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहा करता था। वो बिल्कुल ही अकेला रहता था। शायद इस दुनिया से या तो उसका मोह खत्म हो गया था या उसका इस दुनिया में कोई बचा नहीं था। उसके पास उसकी आत्मा की संगी 2 गायें थी। वह उन्हीं गायों को चराता और उनका दूध दोहकर जब बेचता तो उसी से उसका खर्चा चलता। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे वह सोच रहा था, तभी उसके मन में ख्याल आया कि ज़िंदगी तो मुश्किलों में जैसे तैसे कट गई है। जब वो मरेगा तो उसका क्रियाक्रम भी ठीक से शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका तो कोई है भी नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो सच में उसे सदगति कैसे मिलेगी। इस तरह का प्रश्न वृद्ध अवस्था में आना बहुत ही साधारण बात है। उसने वहाँ रहते हुए आसपास के लोगों से बाबा नीम करोड़ी के बारे में बहुत सुना था। वह मन ही मन ये भी जानता था कि वह तो भगवान ही है, परंतु अपनी दीनहीन स्थिति और जीवन के अंतिम पड़ाव में होने के कारण उसके पास इच्छाओं की कोई जगह ही नहीं थी। अतः वह कभी महाराज जी के पास में उनसे कुछ मांगने, उनके कुछ दर्शन करने के लिए गए ही नहीं। परंतु उस दिन जब ये सदगति का प्रश्न उसके जहन में कौंधा, उसे ख्याल आया कि क्यों ना बाबा महाराज जी को दूध चढ़ाया जाए। जैसे एक भक्त अपने शिव को दूध अर्पित करते हैं और उन्हीं शिव के वरदान से, उन्हीं के आशीर्वाद से उस भक्त को इस जीवन से गति मिलती है। अतः एक दिन सवेरे सवेरे अपनी गायों का दूध धोकर वह उस दूध को एक बोतल में भर के कैंची आश्रम की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते उसके मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि जैसे शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है, यानी कि ऊपर से दूध से शिव का स्नान कराया जाता है, ठीक वैसे ही क्यों ना महाराज जी को दूध चढ़ाए। खैर, जैसे तैसे जब वे कैंची धाम के नज़दीक सड़क पर पहुंचे तो उन्होंने दूर से देखा कि महाराज जी कई भक्तों से घिरे हुए हैं, जिनमें अधिकांशतः तो शायद अमेरिकन भक्त थे, अर्थात विदेशी भक्त थे। और उन विदेशी भक्तों के सामने उस वृद्ध की हिम्मत नहीं हो रही थी कि महाराज जी के पास जाकर वह शायद अपनी इच्छा जाहिर कर सके। बस इसी कसमकस में उसकी आत्मा हार गई और वह दूध को वही नदी में फेंक कर वापस लौट आया। झोपड़ी में वापस आकर उसने मन में सोचा कि रहने दो, बाबा तो इतने बड़े भगवान हैं
उनको दूध अर्पण करना भला मेरे कहाँ सौभाग्य में। ऐसा सोचकर उसने वह बात त्याग दी। परंतु मन तो ठहरा बाबा की परिधि में। जो कुछ भी एक भक्त के जीवन में घटता है, भक्त को लगता है कि मैं ऐसे ऐसे करता जा रहा हूँ, परंतु होता है दूसरी तरफ से, यानी कि महाराज जी की तरफ से। महाराज जी सब कुछ आपके आगे पीछे का जानते हैं, अतः वह ऐसी लीला रचते हैं, ऐसा समाग रचते हैं जिसके अंदर आप बस और बस उनकी ही कठपुतली बनकर उन्हीं की इच्छाओं पर क्रियान्वित होते हो। इसीलिए कुछ दिनों के बाद में अचानक से फिर से उस वृद्ध के मन में आया कि क्यों न एक बार और महाराज जी के लिए प्रयास किया जाए। अतः वह इस बार बोतल में अपनी गाय का शुद्ध दूध भरकर महाराज जी के आश्रम की ओर चल पड़ा। इस बार जब वह दूध से भरी बोतल लेकर कैंची धाम वाली लकड़ी के पुल पर आया तो उसने फिर से महाराज जी को वैसे ही भक्तों से घिरा हुआ पाया। इससे पहले कि उसका मन बैठ जाता और वह वापस लौटता, महाराज जी ने तुरंत भुवन चंद्र तिवारी को भेजकर उस बूढ़े को लीवा लाने के लिए कहा। बाबा का आदेश पाकर भुवन चंद्र जी तुरंत दौड़ पड़े। उन्होंने आकर जब उस वृद्ध व्यक्ति से कहा कि महाराज जी तुम्हें बुला रहे हैं, बस वह तो इतना सुनकर ही कांपने लगा। किसी तरह मनाने के बाद में कांपते कांपते हिम्मत करके पुल पार करके बाबा के पास पहुंचा। ज्यों ही यह वृद्ध व्यक्ति महाराज जी के नज़दीक पहुंचा, महाराज जी ने आगे बढ़ के लपक के उसके हाथ से दूध की बोतल छीन ली और सीधी खोलकर अपने सिर पर उड़ेल लिया। ये दृश्य वहाँ के भक्तों के लिए तो बहुत ही अचंभित करने वाला था, क्योंकि बीच में बैठे बाबा अचानक से जब दूध की बोतल खोलकर अपने सिर पर उड़ेले तो पूरे के पूरे दूध में नहा गए थे। परंतु इस दृश्य को सजीव जीवन में इन खुली आंखों से देखकर वह भक्त, यानी कि वह वृद्ध व्यक्ति, फूट फूट कर रोने लगा। अपने सामने अपने ईश्वर को दूध में नहाए हुए और अपनी इच्छा को बिना व्यक्त किए उनकी इच्छा में समाहित होते देखकर वह भक्त मंत्रमुग्ध हो गया। तभी बाबा ने उससे पूछा, क्या चाहता है? कांपते हाथों को जोड़ते हुए वृद्ध व्यक्ति बस इतना ही बोल पाया, सदगति, सदगति बाबा। तब महाराज जी ने आंखें बंद करी और कहा, हम तेरा क्रियाक्रम कराएंगे और तुझे सदगति भी दिलाएंगे। जा, अब वापस चला जा। बाबा ने जब ये आश्वासन दे दिया तो वह वृद्ध व्यक्ति वापस लौटने लगा। परंतु महाराज जी ने अपनी बात पक्की करने की गरज से उससे हाथ मिलाने को कहा, जिसके सामने वो ऐसी हिम्मत न कर सका। तब बाबा ने तुरंत उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपने वायदे की पुष्टि कर दी। महाराज जी ने वहीं विद्वान भक्तों के बीच में उस वृद्ध व्यक्ति की दयनीय स्थिति का वर्णन कर दिया। बाबा बोले, इसकी झोंपड़ी में बरसात का पानी बहुत टपकता है और इसके पास तो एक पिच की थाली और फूटा हुआ लोटा है। न पहनने को कोई और कपड़ा है और न ही बिछोने के लिए कोई कपड़ा है। उसी समय बाबा ने आश्रम से उस वृद्ध व्यक्ति के लिए वस्त्र, बिस्तर, बर्तन आदि अनेक सामग्रियाँ उसकी झोंपड़ी में भिजवा दी और साथ ही नित्य कैंची मंदिर से उसके लिए भोजन पहुंचाने का आदेश भी दे दिया। कालांतर में जब वही वृद्ध व्यक्ति बीमार पड़ गया तो बाबा ने कार से उसे रेमसे अस्पताल नैनीताल में भी भिजवाया। उसके उपचार का सारा खर्चा कैंची धाम ने वहन किया और उसकी देखभाल में वहाँ पर हरिदास बाबा को नियुक्त किया। परंतु जब परिस्थितियों से लड़ते उसका शरीर शांत हो गया तब दुरुस्त बैठे महाराज जी ने 13 व्यक्तियों को भेजकर उसकी अंत्येष्टि भी करवाई और उस क्षेत्र के नियम अनुसार कैंची आश्रम में उसकी बारहवीं बनाई। इस तरह एक बेसहारा वृद्ध व्यक्ति का बाबा ने उद्धार किया, जिसका जीवन अंतिम मोड़ पर था और जिसके जीवन में कुछ शेष ही ना रहा, उसके लिए भी बाबा ने इतनी सारी व्यवस्था कर दी। तो सोचे दोस्तों, जब आप महाराज जी को मानते हैं, उनको समर्पित रहते हैं, तो आपके जीवन के अंदर आने वाले संकटों का, समस्याओं को क्या महाराज जी निवारण नहीं करेंगे? बाबा तो आपका साथ जीवन के अंतिम पड़ाव तक निभाएंगे। इसलिए हनुमान और महाराज जी को सदैव पूर्ण समर्पित रहिए, सत्य के साथ अडिग रहिए और उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहिए। आशा करते हैं आज का यह अलौकिक प्रसंग आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा और लाइक नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे ही अलौकिक प्रसंग के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।